देखो 4 प्रॉब्लम आपको है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, होवे तो हाँ बोलना, नहीं होवे तो ना बोल देना। कितने प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही। नंबर 1, ये राजनगर वाले मेरी माँ बहनें बेटियां सब लोग सुनना, सबके लिए मैं दे रहा हूं, ये जितने बैठे मेरे लिए भी सबके लिए। भाई देखो 4 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, घर में झगड़ा होता है। भाई साफ साफ बोलना, भाई होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। घर में झगड़ा होता है ना? मैं आपको बताऊं झगड़ा कैसा होता है, बिल्कुल आपके सामने खोल के बता रहा हूं। देखो घर में झगड़ा होता है, भाई भाई का होता है, सास बहू का होता है, बेटे बाप का होता है। घर में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा घर में कहाँ होता है मालूम है? जब घर में माँ भी है और घर में बीवी भी है। बोलो, घर में और घर में बीवी भी है। भाई आदमी सुबह में काम धंधा करता है, शाम को घर में गया, अस्सलाम वालेकुम, घर में गया, वो कमरे में माँ बैठी है, वो कमरे में बीवी बैठी है, वो पहले कहां जावे? बहुत सुधरे हुए हो। अरे भाई घर में गया तो वहां मौली सौरभ सही है कि नहीं? अब घर में एंटर हुआ, इधर माँ बैठी है और इधर बीवी बैठी है, सुबह से काम धंधा करके आया, कहां जाएगा भाई? माँ के पास के बीवी के पास? चलो मैं आपकी बात मान लिया, माँ के पास, मैं आपकी बात मान गया, हालांकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं मान गया। चलो माँ के पास गया, अरे गया, देखो अस्सलाम वालेकुम यूं करके माँ के पास गया। माँ तबीयत कैसी है? ठीक है। माँ दवा पी, माँ खाना खाया, माँ पानी पिया। आधा घंटा माँ के पास बैठा, कितनी देर? अब किसके पास जा रहा है? कैसा थोबड़ा बना के बैठी होगी, कैसा मुंह चढ़ा के बैठी होगी। मैं गुजरात में कहता हूं जैसा चूसा हुआ आम। और क्या बोलेगी मालूम है? मैं आपको स्टाइल बताता हूं क्या बोलेगी। क्या हुआ? वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका सलाम का जवाब, हाँ वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका जवाब हूं। फिर वो कुछ काम कहेगा ना, तो क्या कहेगी मालूम? हाँ मेरे को क्या, मैं घर में कौन? हाँ मेरे को घर में झाड़ू देने का, मेरे को घर में पोता मारने का, बर्तन मांजने का, बच्चों को स्कूल भेजने का, बच्चों को मदरसा भेजने का। अरे तुम काम धंधा करके आए, पहले बीवी से तो पूछो तबीयत कैसी है, चले गए माँ के पास। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छा अब आगे क्या होता सुनो। बीवी इतनी होशियार है, सब काम करेगी, लेकिन मुंह चढ़ा चढ़ा के। आप कुछ भी पूछोगे ना, हाँ नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बेचारा रात को जब सोएगा ना, बीवी का चेहरा इधर है, उसने चेहरा उधर किया तो बीवी उधर। भाई होता कि नहीं होता? अरे बीवी का चेहरा इधर था उधर, अरे भूल में रात को नींद में थोड़ा हाथ लग गया, क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई? शादी किया, कोई मजाक थोड़ी किया। होता कि नहीं होता? अब वो बेचारा इतना परेशान हुआ, सोचा कल मैं आऊंगा तो पहले बीवी के पास जाऊंगा। दूसरे दिन काम पे गया, शाम को आया, अस्सलाम वालेकुम, किधर? हाँ बीवी के पास जाके बातें कर रहा, आई लव यू नहीं, यू लव मी नहीं, बातें हो रही है। आधा घंटा बीवी के पास बैठा, अब किसके पास जाएगा? आवाज से बोलो। अब माँ की स्टाइल बताता हूँ। माँ रो रही है, माँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जा बेटा कुछ। अरे माँ सर दुखता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, जा जा। फिर पूछा माँ ना जा, तू तेरी बीवी के पास जा, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ए माँ, और रोती नहीं, और फिर रोते रोते उठ के पड़ोस में जाएगी, और पड़ोस वाला तो पहले से इंतजार करता है कि कब शो शुरू होगा। पड़ोस वाला इंतजार करता है कि घर में टूट फूट होवे कब। वो अब ये बेचारा लड़का खड़ा है, वो तो माँ रोते रोते पड़ोस में गया, पड़ोस में जाके क्या बोलेगी? बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो घर उजड़ गया। ओ पड़ोसन होशियारी मारेगी, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? आपके इतने बुढ़ापे में क्यों रोना आता? कहेगा मेरा बेटा बदल गया, पहले आता था तो माँ 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 करता था, अब जब भी आता है तो बीवी के पास जा। अच्छा फिर वो बूढ़ी औरत क्या बोलेगी मालूम है? मेरा बेटा खराब नहीं है, वो नागन घर में आई ना, उसने जादू कर दिया है। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? चलो वो बेटे ने सब सुना कि माँ ऐसा बोली, लेकिन माँ के सामने क्या बोले। तीसरे दिन बेचारा काम पे गया, फिर आया, अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, इधर माँ इधर बीवी, कहां जाएगा? कब तक खड़ा रहेगा? कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता है? इसीलिए तो तावीज देने आया हूं। रास्ता नहीं है तभी तो तावीज देने आया हूं। भाई लोगे ना तावीज, लोगे ना? कहा तो पहला प्रॉब्लम है घर का झगड़ा। चलो दूसरा प्रॉब्लम, हमारी रोजी में बरकत नहीं है। सही के नहीं भाई? पैसा आता है और हमको ऐसा लगता है पूरा महीना आराम से निकलेगा। अरे काय का महीना निकलता?
20 दिन हुए ने पैसा खत्म हो गया, इससे मांगो उससे मांगो इससे मांगो, लाइट का बिल आया, मोबाइल का बिल आया, हॉस्पिटल का बिल आया, स्कूल का बिल आया। मतलब हमारी रोजी में बरकत, साथ में बोलो रोजी में बरकत। मेरे पास एक तावीज लेने आया था कि मेरे को रोजी में बरकत चाहिए, मैंने उसको दे दिया, मोनी सोरा यूं बना के दे दिया। वो लेके गया, वापस आया, मेरे को कहता नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा बरकत की तावीज इतनी छोटी दिया तो छोटी बरकत होगी, बड़ी देना है। मैंने कहा बड़ी का मतलब? कहा दीवार पे लटकाओ। मैंने कहा ला भाई मेरी तावीज दे दे, अगर दीवार पे लटकाने से बरकत होती ना, मैं मेरे घर में कलर नहीं लगाता, तावीज के पेपर ही लटका देता भाई घर में। तो भाई पहला प्रॉब्लम था घर में झगड़ा, दूसरा प्रॉब्लम रोजी में बरकत है। चलो तीसरा प्रॉब्लम सबको है, कोई ना नहीं बोलेगा, मेरे को भी है, ये जितने बैठे सबको है। क्या प्रॉब्लम है मालूम है? जब आखिरी वक्त आएगा अल्लाह कलमा देगा या कलमा छीन लेगा। बताओ ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? किस किस को? हाथ ऊपर करो भाई, सभी को है भाई, मेरे को भी है। अल्लाह कलमा लेगा या कलमा छीन लेगा। अरे कुरान करीम में लिखा, कुरान करीम में लिखा, अल्लाह कहता मेरी मर्जी। अल्लाह कुरान में कहता युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला कहता मेरी मर्जी, जिसको चाह कलमा दिया, जिसको चाह कलमा छीन लिया। बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? आवाज से बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? पहला प्रॉब्लम घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत, नंबर 3 कलमा मिलेगा या? एक और प्रॉब्लम है भाई, मरेंगे उसके बाद जन्नत देगा कि अल्लाह जहन्नम देगा? इसलिए कि अल्लाह तो दोनों बात करता। अल्लाह कहता मेरी मर्जी जन्नत में भेजूं, अल्लाह कहता मेरी मर्जी जहन्नम में भेजूं। अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता एक जमात को जन्नत में भेजूंगा, एक जमात को दोज़ख में भेजूंगा। अरे मेरे राजनगर वालों साथ में बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? नंबर 1 घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत, नंबर 3 मौत के वक्त कलमा मिले या ना मिले, नंबर 4 जन्नत मिले कि जहन्नम मिले। सुनना है आपको, इसका इलाज सुनना है, हाँ या नहीं? हमारी तीसरी बात भी हो जाएगी। कितनी बात हमको करनी थी? 4, तो तीसरी बात हो जाएगी। लेकिन आप लोग तैयार हो तो मैं बताऊं भाई 4 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम बोलो घर में, रोजी में, नंबर 3 कलमा मिले ना मिले, नंबर 4 जन्नत के जहन्नम। किस चीज को सुनना है हाथ ऊपर करे भाई, और अमल करेंगे, बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह, सारे प्रॉब्लम खत्म करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। चलो मैं कहना शुरू करता हूं। आप लोग सब बैठे हो ना बराबर? कोई टेंशन तो नहीं ना आपको? चारों प्रॉब्लम हल करेंगे। सुनो हमारे नबी क्या फरमाते, हमारे आका ताजदारे मदीना, बोलते जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। मैं वही कह रहा था, आदमी घर में आया, इधर माँ इधर बीवी। सुनो, माँ के पास जाएगा, माँ बोलेगी इधर क्यों आया? वो बीवी बेचारी सुबह से काम करती, जा बीवी के पास जा। वो बीवी के पास गया, बीवी बोली इधर क्यों आया? माँ के पास जा, माँ बड़ी है। वो बीच के घर के बीच में खड़ा हो गया, अल्लाह क्या करो? अल्लाह ने कहा तेरी नमाज ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया है। भाई पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, घर का झगड़ा किस में बदल जाएगा? आगे चलो, हमारे आका ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ता जा, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी तुझे अता करता जाएगा। रोजी ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पर आ जाएगी। बोलो सुभान। कितने प्रॉब्लम दूर हो गए? तीसरे प्रॉब्लम में सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह भी से। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। बोलो 5 वक्त की,
تو چاہے گا یا نہ چاہے گا، ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا، اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب کر دے گا۔ بولو صلی اللہ ہو۔ کتنے پرابلم حل ہو گئے؟ اور چوتھا پرابلم تو ایسا حل کیا، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں۔ ارے ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں۔ تو بھائی 4 کاموں کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے 5 وقت کی؟ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو انشاءاللہ تیار ہے سب لوگ؟ تو پہلے کام کے لیے کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولے لا الہ۔ دوسرے کام کے لیے بولے مصطفیٰ کا دامن، اور تیسرے کام کے لیے بولے نماز کا دامن۔ آواز سے بولے نماز کا دامن۔ آخری کام 10 منٹ میں ختم کر دوں گا، سب تیار ہو نا انشاءاللہ؟ لیکن آخری کام سنو تو صحیح، بہت پیارا کام ہے۔ اے میرے پیارو، دیکھو میں راج نگر پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن میں یہ چوتھا کام اس لیے بولتا ہوں کہ یہ گناہ ہم سب لوگ کر رہے ہیں، سب لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ میرے کو بھی بچائے، بولو آمین۔ اللہ آپ کو بھی بچائے، بولو آمین۔ اے چوتھی بات میں آپ کو بول رہا ہوں، اے میرے پیارو، ہم لوگ اپنے ماں باپ کو بہت ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں جوانوں، آج جس طرح تم لوگ مجھے لینے کے لیے آئے، میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے پیارو جیسے تم ایک مولانا کی خدمت کے لیے کہاں سے کہاں تک آئے، مولانا کی خدمت سے زیادہ ضروری ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا۔ بولو کس کی خدمت کرنا؟ اپنی ماں کی اور اپنے ابا کی خدمت کرنا۔ ارے میرے پیارو، یہ ماں بہت بڑی نعمت ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں سمجھ میں آتا۔ کچھ جوان ایسے جو ماں کو گالی دیتے ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو ماں کو دھکا دیتے ہیں، ارے کچھ جوان ایسے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے ہیں، بلکہ معاف کرنا میرے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو دیکھو، تم نماز پڑھو گے، بولو انشاءاللہ، روزہ رکھو گے، بولو انشاءاللہ، زکات دو گے، بولو انشاءاللہ، حج کرو گے انشاءاللہ۔ لیکن سنو، نماز روزہ زکات حج سب آپ کے پاس ہوگا، لیکن ماں ناراض ہوگی نا، اے سنو اللہ کی قسم راج نگر والوں، اگر ماں ناراض ہوگی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو، یہ آخری بات میری سمجھ لو، سب ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، وہ ہمارے بدن کا بال بال کھڑا ہو جائے گا۔ سنو حدیث سنو۔ ہر صبح میں اللہ فرشتے کو کہتا، ہمارے راج نگر میں بھی ہوتا ہوگا، پوری دنیا میں ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ جوان کو دیکھ، اس کے ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ فرشتے کو کہتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ راج نگر، میں راج نگر بول رہا ہوں، کہ وہ جوان کو دیکھ، اس کے ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے؟ فرشتہ اللہ کو جا کے بولتا، اس کی ماں تو بہت خوش ہے، اس کے ابا بھی بہت خوش ہے۔ اللہ کہتا جاؤ میرے بندے کو کہہ دو وہ روز صبح کرتا ہے، اس کی ماں بھی راضی، اس کا باپ بھی راضی، جاؤ میرے بندے کو کہہ دو میں 2 جنت کے دروازے روز کھول دیتا ہوں۔ کتنے جنت کے دروازے؟ اور وہی فرشتہ کبھی جا کے بولتا ہے نا کہ میں گیا تھا، جیسا سمجھو راج نگر گیا تھا یا کہیں اور گیا تھا، فرشتہ جا کے بولتا ہے وہ جوان، اس کی ماں تو بہت روتی ہے رات کو، وہ ماں بہت ناراض ہے، اس کا باپ بھی بہت ناراض ہے، وہ بیچارے دونوں روتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قسم ہے فرشتوں، ان کو بتا دو روز صبح ہوتی ہے میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ماں کی دعا لے لو، دیکھو میری دعا لوگے نا، مولانا کی دعا، ارے بولو کس کی دعا؟ مولانا کی دعا کبھی قبول ہوئے؟ بولو کبھی قبول نہیں ہوئے۔ ارے بولو نا بھائی، ہمارے گاؤں کے مولانا کی دعا لے گا، کبھی قبول ہوگی کبھی نہیں قبول ہوگی، لیکن میں قسم کھا کر کہتا جس نے ماں کی خدمت